हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आज आपका अपना दिनेश कुमार लेकर आया है हेल्प एवरीवन के मंच पर एक नया गेम, जिसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर एक आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उस गेम का नाम है फेंसिंग, या उसको तलवारबाजी के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों इस गेम की शुरुआत 1896 से स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों लेकिन भारत के अंदर हमारे देश में इस गेम का प्रचलन बहुत ही कम है दोस्तों। और इसके अंदर आप बहुत ही कम समय में ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने हेल्प एवरीवन के मंच पर श्री सत्येंद्र कुमार जी, जो प्रशिक्षक हैं, जो कोच हैं इस फेंसिंग या तलवारबाजी गेम के, तो उनको आमंत्रित किया है इस मंच पर। तो आइए दोस्तों उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ में और उनसे विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं इस गेम के बारे में। तो आइए दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र कुमार जी हेल्प एवरीवन के मंच पर। तो सबसे पहले जी हमारे खिलाड़ियों को और जी दर्शकों को आप नमस्कार कर दो। नमस्कार जी। तो सत्येंद्र जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं हरियाणा खेल विभाग में प्रशिक्षक के तौर पर काम करता हूँ। मुझे लगभग 27 साल हो गए इस खेल विभाग में काम करते हुए। ये मेरा परिचय है जी। जी और मैं सोनीपत में ही रहता हूँ जी। आपका गांव जी? मेरा गांव बड़खालसा है जी। बड़खालसा आपका गांव है जी। तो ये है कि जो बच्चे खेलों के अंदर जाते हैं भाई, कुश्ती पॉपुलर गेम है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, तो लेकिन एक फेंसिंग जो एक या तलवारबाजी जो एक गेम है, तो इसका मतलब एक बहुत ही कम प्रचलन है हमारे समाज के अंदर या भाई खिलाड़ियों के अंदर। मतलब एक नए बच्चे इसके अंदर आ नहीं पाते, उसका कारण क्या है? देखो, जहाँ तक गेम से संबंधित बात है, ये गेम कोई नई गेम नहीं है। ये 1896 में जब पहले ओलंपिक स्टार्ट हुए थे जी, तब से ही ओलंपिक में है। और हर लगभग टूर्नामेंट में बच्चे खेलते हैं विदेशों से। करीब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह होती हैं और वर्ल्ड कप होते हैं, उनमें 150, 200 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे भारत की बात है, भारत में ज़्यादा चलन नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि इसका जो इक्विपमेंट है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। वो हमें विदेशों से ही मंगवाना पड़ता है सारा का सारा। और जो भी खेल में भाग लेते हैं वो कुछ समय के बाद अगर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको आगे बढ़ा नहीं पाते, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जी जी। लेकिन ये गेम इतनी अच्छी गेम है कि मैं कहूँगा कि इससे लाजवाब कोई खेल हो नहीं सकता। इंडोर गेम है। जो मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता थे वो भी खुद एक तलवारबाज थे। जी 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 जी। कुबरतेदीन पियरे द कुबरतीन उनका नाम था और वो खुद एक फेंसर थे। आज जो ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक, वो खुद एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। जी। तो मैं अपने भारत के युवाओं को और खिलाड़ियों को, माताओं को, बहनों को और अपने भाइयों को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप अपने बच्चों को तलवारबाजी यानी फेंसिंग की तरफ आकर्षित करें। उन्हें समझाएं कि भाई ये गेम नई तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए नई है, क्योंकि 99% लोगों को तो पता ही नहीं फेंसिंग क्या होती है। जी जी जी। और जिनको पता लग जाता है, जो इसमें खेलता है वो इसका लाभ उठाता है। जैसे मेडिकल में अगर रेसलिंग, शूटिंग, आर्चरी, बैडमिंटन, कबड्डी, इनसे आपको बेनिफिट मिलता है जो फैसिलिटीज और किसी गेम में मिलती हैं। आप पढ़ाई के तौर पे या नौकरी के तौर पे या कहीं आपने उसकी परसेंटेज का बेनिफिट उठाना है उसके तौर पे, तो वही बेनिफिट्स आपको फेंसिंग की तरफ से मिलेंगे। फेंसिंग में नेशनल खेलना, इंटरनेशनल खेलना बहुत आसान है, क्योंकि कम पार्टिसिपेशन है। तो आपकी जो थोड़ी सी भी मेहनत होगी वो भी आपको ऊपर ले जाएगी।
जी। आज हमारे फेंसिंग में बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है कि जिसको हम कह सकें। ये जो अभी हमारा ओलंपिक गया है, इसमें केरला की एक लड़की थी, उसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बहुत कम पार्टिसिपेशन है। पहली बार कोई लड़की ने पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से जो मोटिवेट होता है बच्चा, आगे जाकर के खेलेगा। पढ़ाई के साथ साथ सभी कहते हैं कि भाई खेलना चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आह्वान करना चाहूंगा आप लोगों का कि आप अपने बच्चों को इस खेल की तरफ उनकी रुचि बढ़ाएं। जी जी। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात बताई है हमारे कोच साहब ने कि भाई इस गेम के अंदर भाई भीड़ नहीं है, तो आपको इसके अंदर उज्जवल भविष्य, मतलब आप उसका एक कीर्तिमान जल्दी बना सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर भीड़ नहीं है। और जो भी गेम है उनके अंदर भाई भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है अपना। तो इस गेम के अंदर आप भाई अपना ऊंचाइयां, अपना नाम एक स्थापित कर सकते हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक कोच साहब ये है, जैसे भाई गरीब माँ बाप है या भाई गरीब कोई बच्चा है, तो इसका जो आपने बताया कि जो इक्विपमेंट है वो कैसे मतलब प्राप्त करे फिर वो बच्चा, या गवर्नमेंट उसकी कोई सहायता करती है या सब्सिडी मिलती है उसमें, क्या है जी? गवर्नमेंट भी सहायता करती है, जो हमारी हरियाणा सरकार है या भारत सरकार है, जो इंटरनेशनल पे बच्चे जाते हैं उनकी पूरी किट देती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से देखें, हाँ, मैं तो स्टार्टिंग से अगर देखें, जब बच्चा शुरू करता है तो उसने अपना पैसा खुद खर्च करना पड़ता है। अच्छा जी। और गेमों की बजाय हमारा गेम थोड़ा महंगा है। अच्छा जी। और सारा इक्विपमेंट विदेशों से आता है, इंडिया में कोई इक्विपमेंट बनता नहीं। तो उसकी आप कॉस्ट बताना चाहोगे, नियर अबाउट कितनी कॉस्ट बनेगी? हाँ, जो देखो, अगर पूरी किट की बात करेंगे तो लगभग 50,000 रुपए की एक बच्चे की किट आएगी एक बार। जी जी। और जो स्वॉर्ड होती है वो कभी भी टूट सकती है, ये गारंटी नहीं है कि वो एक दिन चलेगी या 1 मिनट चलेगी। वो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि ये एक कॉम्बैट गेम है। फेंसिंग आपस में एक दूसरे से जब लड़ाई होती है, उसी तरह का जैसे तलवारों से लड़ते थे पहले, हाँ, इसी तरह से खेला जाता है। लेकिन है हमारा गेम सारा का सारा कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक गेम है, लेकिन जो आयरन और उसमें मटेरियल यूज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जब किसी को टच करते हैं तो वो बैंड होता है। अब बैंड करते टाइम कितनी फोर्स बच्चे ने लगाई है, उसमें अगर उसका ज्यादा फोर्स लगी तो वो एक ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने का मतलब है कि आपका करीब 1,000-1,200 रुपए का नुकसान। जी जी। तो जो वो स्वॉर्ड है, तलवार है, तो वो 1,000-1,200 रुपए की आती है जी। उसका ब्लेड है। अच्छा, एक ब्लेड आता है। वैसे वो 3,500-4,000 रुपए की एक है। अच्छा। वो भी अगर हम चाइनीज लेंगे तो। अगर हम जर्मन मेड लेंगे जो ओलंपिक स्टैंडर्ड पे यूज होती हैं, वो करीब 7-8 हजार रुपए की एक आती है। जी 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 जी। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ये है, कोच साहब ने ये बताया कि भाई कोई भी गेम हो, देखो खर्चा तो सभी के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है ना। चाहे आप कुश्ती लगा लो, कबड्डी लगा लो, बैडमिंटन लगा लो। बैडमिंटन का रैकेट भी भाई 10,000 से स्टार्ट होते हैं, जो अच्छे लेवल के रैकेट होते हैं अपना। और लॉन टेनिस में आप जाओगे तो उसके अंदर भी रैकेट आपके 10,000 से अबोव चलते हैं अपना। और जो उनकी किट होती है भाई, एक रैकेट से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि रैकेट भी आपको कम से कम 4-5 रखने होते हैं, क्योंकि कभी भी भाई कोई भी ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह तलवारबाजी के अंदर भी जो आपका 50,000 का एक इन्वेस्टमेंट है, और प्लस में जो आपकी स्वॉर्ड है, वो मिलाकर आपका टोटल ये लगा लो जी 58-60,000 का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। अच्छा जी, जो तलवारबाजी है ये, और एक नया बच्चा आपके पास आया, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, तो वो कितने महीने, कितने साल में वो तैयार हो जाता है? देखो सर, ये इस बात की तो कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर रेगुलरली बच्चा प्रैक्टिस करता है जी, और ईमानदारी से जो बताया जाए उसको उस पर फोकस करता है, तो पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट में उसने कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त की है, अचीवमेंट जो भी ली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या टीम की कोई इवेंट में आया है उसका मेडल, या उसने पार्टिसिपेशन किया है,
कई बार क्या होता है कि बच्चे का मेडल नहीं आता, लेकिन वो खेलता बहुत अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको एनकरेज किया जाता है, वो स्टेट लेवल पे जाता है, पार्टिसिपेट करता है, टीम में उसको भाग लेने का मौका मिलता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूँ आपको 6 महीने और 1 साल के अंदर वो स्टेट लेवल का बढ़िया खिलाड़ी बन जाता है। जी जी। और नेशनल लेवल पर जाने के लिए आप ये मान के चलिए कि 1.5 या 2 साल में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट वो 2 साल में एक नेशनल लेवल पे दे सकता है। जबकि किसी और गेम में आपने बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, 4-4, 5-5 साल के लिए आपने मेहनत करनी पड़ती है, जब नेशनल लेवल पे आप भाग ले पाते हैं। मेडल और अचीवमेंट की तो बात एक अलग रह जाती है। जी 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 जी। देखो दोस्तों, इस मंच का नाम यही है, हेल्प एवरीवन। और दोस्तों आपको पता है हमारा एक नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। क्योंकि दोस्तों हम जो हमारे गुरुजन हैं, या भाई पीछे अपना श्री राम छिकारा जी थे महागुरु, उनको भी मैं लेके आया था कि भाई बच्चों को, खिलाड़ियों को भाई एक अच्छी टिप्स मिल सके। तो इसीलिए आज भाई सतेंद्र कुमार जी आए हैं हेल्प एवरीवन के मंच पर, और ये जुड़े हैं इस मुहिम से। तो भाई बच्चों को एक नए गेम के बारे में पता चल सके, उसका भाई एक मतलब ये लगा लो कि एक तरह की भाई ये एडवर्टाइजमेंट है भाई अपना, भाई बच्चों को पता चले, उनके माँ बापों को पता चले। और इस गेम के अंदर दोस्तों आप आ सकते हो और बहुत ही जल्दी आप सफलता को भी प्राप्त कर सकते हो अपना। और एक ये है जी, जो रेगुलरली जो बच्चा खेलता है तो उसको कितने घंटे की सुबह और कितने घंटे की शाम को प्रैक्टिस करनी पड़ती है? जी देखो, सरकारी तौर पे तो सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे का समय होता है, शाम को 3 घंटे का। लेकिन जो बच्चा वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को आपके लिए सफिशिएंट है जब आप बिगिनिंग लेवल पे हैं। लेकिन जब एडवांस लेवल पे आप चले जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग अलग अलग तरह की हो जाती है। कंडीशनिंग है, योगा है, और सोनाबाद है, अलग अलग तरह की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी और एंडोरेंस, ये सारी चीजें का एक कॉम्बिनेशन बना के एक पैकेज तैयार किया जाता है कि खिलाड़ी के लिए। जी जी। उसमें केवल ट्रेनिंग और अच्छा इक्विपमेंट काम नहीं करता है, उसमें काम करता है आपका जो डाइट लेते हैं वो डाइट, समय पे उठना, समय पे सोना, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में ध्यान न लगाना, अपनी पढ़ाई और खेल इन दोनों पर ही फोकस करें। इसके अलावा अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, इधर उधर की चीजों में लगाएंगे, तो जो आपने अचीवमेंट लेनी है आप उससे कहीं भटक जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में भी ऐसा ही है और खेल में भी ऐसा ही है। जिस बच्चे ने अपने आप को फोकस कर लिया, अपना एक टारगेट निर्धारित कर लिया, वो बच्चा अपनी अचीवमेंट को हासिल कर पाएगा, बहुत जल्दी कर पाएगा। और जो थोड़ा सा भी भटकता है उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी का शरीर एक इतना नया तरीके का शरीर होता है, जब वो उसमें ढलता चला जाता है तो मैं कहता हूं कि वो अपने आप में करिश्मा हो जाता है। और ये करिश्मा करने के लिए आपने हर चीज में बैलेंस बनाना पड़ेगा, पढ़ाई में भी, अपनी डाइट में भी, अपने परिवार के साथ भी सामंजस्य बैठा के रखना पड़ता है। क्या चीज आपको उपलब्ध हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो उसको कितने प्यार से और पोलाइट वे से आप अपनी फैमिली से उसको गैदर करते हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। जी 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 जी। देखो दोस्तों, कोच साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। आप फोकस करके बिल्कुल दोस्तों 2 साल यदि आप लगाओगे भाई, थोड़ा सा 2 साल तक आप भाई मोबाइल से दूर हो जाओ, टीवी से दूर हो जाओ भाई, ज्यादा उनके अंदर घुसो मत, और टाइमिंग पे आप सुबह शाम आप प्रैक्टिस करते रहो, तो दोस्तों 2 साल के अंदर आप अपने माँ बाप के सपने और आप अपने खुद के ड्रीम्स आप पूरे कर सकते हो बिल्कुल। और इसके साथ दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या होती है, आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है देश विदेशों में, और आपको एक फेम मिलता है दोस्तों इससे, और दुनिया आपको जानती है, आपको पहचानने लग जाती है, हाँ भाई ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, आपको मतलब फॉलो करने लग जाती है, आपकी एक फॉलोइंग कॉलोनी बन जाती है दोस्तों, आपके फैंस इतने हो जाते हैं। तो दोस्तों आसमान की जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
और इसके अलावा जी अपना जो बच्चे हैं भाई, जो तलवारबाजी से ही रिलेटेड अपना, तो जी जब नेशनल लेवल हो जाता है उसका, तो इंटरनेशनल लेवल के लिए मतलब कितना टाइम देना पड़ता है जी उसमें, इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए? देखो, जो बच्चा नेशनल लेवल पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल कर लेता है, उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है नेक्स्ट जो भी चैंपियनशिप होती है। जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई गेम नहीं होगा जिसकी टूर्नामेंट फेंसिंग के जितनी होती होंगी। कोई दिन ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होती है। अगर बच्चा वास्तविकता में खेलने लग जाए तो समय कम पड़ जाएगा उसके लिए। जी। तो पैसे की कोई कमी नहीं है इसके अंदर? गेम में पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार भी, हरियाणा सरकार भी खूब पैसा देती है, लेकिन वही है कि आपने शुरुआत करनी पड़ेगी। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठ के आप स्टेट लेवल पे चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप एसोसिएशन के और सरकार के खिलाड़ी हो जाते हैं। उसके बाद किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, किराया मिलता है, खाना मिलता है, किट मिलती है, स्पोर्ट्स किट मिलती है। और जब आप स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट हो जाते हैं तो आपको वहां पर वजीफे मिलते हैं, आपको कैश अवार्ड मिलते हैं। फिर उसके बाद जब नेशनल लेवल पे आप चले जाते हैं तो नेशनल लेवल पे जाने के बाद सरकार आपको बहुत मोटा अमाउंट देती है नेशनल लेवल पे जब आप मेडलिस्ट हो जाते हैं। फिर इंटरनेशनल पे जाते हैं तो आपको सबको पता है कि करोड़ों रुपया मिलता है, नेम फेम मिलता है, जैसा कि भाई साहब ने बताया। और इसके साथ में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, देखो सभी आदमी लड़के लड़कों को ही खिलाना चाह रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा ऐसे बन जाए, मेरे वो ऐसे बन जाए, लेकिन हम अपनी बेटियों को हर फील्ड में ले जाने से कतराते हैं, डरते हैं। हमारे गेम में लड़कियों का कंपटीशन बहुत कम है, नाम मात्र का है। तो मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन बेटियों को इस गेम में इंक्लूड कराएं, खिलाएं, और आप देखिए रिजल्ट कितने नायाब मिल रहे हैं। जो भवानी देवी केरला की लड़की थी, उसने अपने ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया और आज वो भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक फेंसिंग प्लेयर है जिसने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो तालियां हैं भवानी देवी जी के लिए। तो आप अपनी बेटियों को निकालिए और इस गेम में डालिए। मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी वो अच्छे परिणाम देंगी और उनका भी और आपके परिवार का भी, माता पिता का, सबका उज्जवल भविष्य होगा। जी। तो दोस्तों, इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा मौके हैं, वो बहुत ज्यादा हैं अपना, और हम इसी के साथ अपना सत्येंद्र कुमार जी हैं जो अपना कीमती समय निकाला है इन्होंने हमारे मंच के लिए, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और आपकी भगवान से प्रार्थना करते हैं दीर्घायु हो और आपकी छत्र छाया के नीचे भाई जो हमारे खिलाड़ी हैं वो फले फूले नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपका भी और देश का भी नाम रोशन कर पाए। तो इसी के साथ तालियां हैं दोस्तों सत्येंद्र कुमार जी के लिए। तो भाई ये बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही मेहनती कोच है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ तो मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ऐसे जो गेम है वो देश के कोने कोने तक पहुंच पाए अपना। मैं निवेदन करूंगा अपने उन साथियों से, उन भाइयों से जिन्होंने इस वीडियो को देख रहे हैं और जो समझते हैं कि मेरे सब्सक्राइब करने से, मेरे लाइक करने से या मेरे कमेंट करने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, एक एक बूंद से सागर बढ़ता है और एक एक ईंट से महल बनता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व उल्टी सीधी वीडियोस डालते हैं, उनकी तरफ ध्यान न देकर जो ज्ञानवर्धक हैं, जो आप लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, आप लोगों के पढ़ने का और खेलने का अच्छा सामान और सामग्री आप तक पहुंचाते हैं, आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के लिए मैं इस भाई साहब को और इनके चैनल को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य छेड़ा है, जिसके माध्यम से हम सबको जागृति मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।